भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, लेकिन इसकी दो बातें हैं जो कि स्टैंड आउट करती हैं। नंबर वन, ये वाली सबमरीन जिसका कोड नेम S4 बताया जा रहा है, इसकी जो लेंथ और इसका जो वेट है एज कंपेयर टू दी एग्जिस्टिंग सबमरीन्स, ये हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग वेट की बात करें तो बताया गया है दैट दी S4 सबमरीन, इसका वेट 7000 टन्स पे है और जो एग्जिस्टिंग सबमरीन्स हैं उनका वेट हमें केवल 6000 टन पे देखने को मिलता है। नंबर टू, जो कि इसकी सबसे बड़ी डेवलपमेंट मानी जाती है, वो ये है, ये सबमरीन लगातार साइमल्टेनियसली 8 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को रखने की क्षमता रखती है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं थी जिसमें कि हम लोग लगातार 8 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ स्टोर करने की क्षमता रख पाएं। बात करेंगे दोस्तों इसी सबमरीन के बारे में, क्यों ये बहुत ही स्पेशल, क्यों ये बहुत ही विशेष बन जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे ये वाली सबमरीन भारत को क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस भी देने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 28 अप्रैल को अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल UPSC अनस्टॉपेबल्स पे हम लोग आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट लेकर आ रहे हैं, मंजिल 2024। इस इवेंट में आपको डेफिनेटली आना है, काफ़ी सारे इनाम आपको इस इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। ऑल राइट, सो इमेजेस जो कि सामने आई हैं वो आपके सामने हैं। दिस इज़ द इमेज ऑफ द सबमरीन जो कि सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर करी गई है। एंड ये वाली जो इमेज है, बाय द वे, विशाखापट्टनम में भारत का एक सीक्रेटिव शिप बिल्डिंग सेंटर है जिसके अंदर इस S4 सबमरीन की इमेज को कैप्चर किया गया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये S4 सबमरीन बेसिकली क्या है, हमें समझना होगा कि आखिरकार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या फिर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बेसिकली होती क्या हैं। सो देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो कुल मिला के भारत में हमें दो तरह की देखने को मिलती हैं। एक होती हैं नॉर्मल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो कि हमें साइज में, आकार में छोटी देखने को मिलती हैं, और दूसरी होती हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो कि हमें साइज और आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती हैं। दोनों ही सबमरीन्स में एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही तरह की सबमरीन्स में जो इंजन लगे होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर आधारित इंजन्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कैटेगरी 1 वाली सबमरीन्स हैं, इसमें आपको छोटी छोटी मिसाइलें और टॉर्पीडोज देखने को मिलते हैं जिससे कि आप दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जो कैटेगरी 2 की यहाँ पे सबमरीन्स होती हैं, ये बहुत बड़ी और बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, बिकॉज इन सबमरीन्स में आप बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, और इन बैलिस्टिक मिसाइलों में आप फर्दर न्यूक्लियर वॉरहेड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाली कैटेगरी के एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पे INS चक्रा वाली सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। दूसरी कैटेगरी में हमें INS अरिहंत वाली जो सबमरीन्स हैं वो देखने को मिलती हैं। INS अरिहंत की ऑलरेडी 2 सबमरीन्स हैं जिनके बारे में हमने कई बार देखा और पढ़ा हुआ है। सबसे पहले INS अरिहंत की जो पहली सबमरीन जिसका नाम S2 है, ये तो भारत काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर भी रहा है, और इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है S3 जिसकी की सी ट्रायल्स हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में जो मिसाइलें हमें देखने को मिलती हैं, दे आर K-15 मिसाइल्स। और इवन दो INS अरिहंत 12 K-15 मिसाइलों को यहाँ पे रख सकता है, INS अरिघाट में कहा जाता है कि 15 से 16 K-15 मिसाइलों को रखने की क्षमता देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग यही है कि ये दोनों जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, इसमें आप केवल K-15 मिसाइलों को ही कैरी करने की क्षमता रखते हैं, और K-15 मिसाइलों की जो रेंज है वो 750 किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक ही जाती है। अब भारत के दोनों तरफ जो दुश्मन है, अगर हम लोग पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान के केवल हम लोग उसका जो दक्षिण भाग है केवल उसी को टारगेट कर पाएंगे। चाइना, हम सभी को मालूम है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो चाइना में सिग्निफिकेंटली किसी भी टारगेट को हिट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम ये K-15 की मिसाइल नहीं मानी जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, क्योंकि ये वाली जो सबमरीन है जिसको कि S4 के नाम से जाना जाता है,
इसकी क्षमता यही है कि ये लंबी रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनको मल्टीपल नंबर्स में ये स्टोर करने की क्षमता रखती है और साइमल्टेनियसली उनको लॉन्च करने की क्षमता भी रखती है। इसको आज से लगभग 1.5 साल पहले 2022 नवंबर में लॉन्च कर दिया था और आज इसकी हम लोग फोटोज़ देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत सीक्रेटिवली इसको अपनी नेवी में इंडक्ट कर चुका है, लेकिन क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है तो इसको लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। खैर, अगर हम लोग S-4 मिसाइल की बात करें, क्यों ये भारत के लिए बहुत ही स्पेशल मानी जाती है? इसका सबसे बड़ा फीचर ऑब्वियस सी बात है, ये क्षमता रखती है K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने की। और K4 जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये दोस्तों अग्नि 3 का सी वेरिएंट है, जिसकी रेंज आपको 3500 किलोमीटर की देखने को मिलती है। एंड एनालिस्ट का ये कहना है कि ये वाली जो सबमरीन है, एक नहीं दो नहीं, लगातार 8 K4 मिसाइलों को स्टोर और लॉन्च करने की क्षमता रखती है। और चूंकि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है तो पाकिस्तान को तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीटली कवर कर लेंगे और चाइना के भी सिग्निफिकेंट हिस्से को हम लोग यहाँ पे कवर करने की क्षमता रखते हैं। और इसी बेसिस पे कहा जाता है कि बिकॉज ये वाली सबमरीन अब भारत के पास आ चुकी है, इसके मायने ये हैं कि अब भारत के पास एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस बेसिकली आ चुकी है। ये कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाला दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता है, सबसे पहले आपको उस अटैक को सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के बाद आपको उस अटैक का जवाब देना है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि रिटेलिएट भी करना ज़रूरी है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से ही भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड देखने को मिल चुका था। मतलब कि हम लोग समुंदर से, हम लोग हवा से, हम लोग ज़मीन से, तीनों ही माध्यम से हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड होना ये सुनिश्चित नहीं करता कि हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस भी आ चुकी है। अगर ये वाली सबमरीन हमारे पास आ चुकी है, इसका मतलब साफ है। मान लीजिए हमारे पास 2 सबमरीन्स हैं, अगर दुश्मन ने एक सबमरीन के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया, तो क्योंकि हमारे पास दूसरी सबमरीन है, उसके माध्यम से हम लोग दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं और हम लोग इस पहले अटैक को सर्वाइव करते हुए अच्छे तरीके से रिटेलिएट भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये वाली जो सबमरीन है, ये भारत को क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस अवेलेबल करवा देगी। बल्कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि 2 नहीं, हमें 3 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की आवश्यकता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक जो सबमरीन होती है वो मेंटेनेंस के लिए जाती है और बदले में हमारे समुंदर में हमें 2 सबमरीन्स को डिप्लॉय करना आवश्यक है। मान लीजिए एक के ऊपर अगर अटैक हो भी जाता है तो दूसरी वाली जो है वो बदले में सामने से यहाँ पे रिटेलिएट कर सकती है और दुश्मन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सो दैट वे देखा जाए तो ये वाली जो सबमरीन है, ये भारत को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस यहाँ पर अवेलेबल करवा देती है। एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि जो मिसाइल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, K4 मिसाइल, इसका टेस्ट इंडिया ऑलरेडी कर चुका है। आज नहीं, 4 साल पहले 2020 में, आप लोग देखिए जनवरी 2020 की खबर है, इंडिया ने ऑलरेडी 3500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल K4 को दोस्तों टेस्ट कर लिया था। और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए थी बिकॉज ये वाली जो मिसाइलें हैं, ये नॉर्मल नहीं कि आपने ज़मीन से लॉन्च किया और इसको टेस्ट कर लिया। ये मिसाइल पानी के अंदर से लॉन्च होती है, पहले वो अंडर वाटर से एमर्ज करती है और उसके बाद वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को भी पूरा करती है। तो ये भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट माना जाता है और इसको भी इंडिया ऑलरेडी कर चुकी है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी वो सबमरीन भी तैयार हो चुकी है जो कि बेसिकली इस मिसाइल का आगे जाकर के इस्तेमाल करने वाली है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अगर आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है जिस पे जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपको रीच आउट करेंगे। और अगर आप एनरोलमेंट के टाइम पे डिस्काउंट्स पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है जिसमें कि आपको हिस्सा लेना है। अगर टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम भी जीतने का मौका आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।